छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग आए दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। कल 14 तारीख को भी रायगढ़ में प्रधानमंत्री की सभा होती है और सभा के दौरान जितनी तैयारियां थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई। एक एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन सभा स्थल में उतनी भीड़ नहीं जुट पाई। एक समय तो आयोजक ये भी सोच रहे थे कि सभा को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन मामला प्रधानमंत्री का था। बहरहाल जैसे तैसे सभा को निपटाया गया। भाषण के दौरान जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उसमें जो बातें आई हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसे कि उन्होंने रेल कॉरिडोर का एक औपचारिक उद्घाटन किया, जिस पर लेकर के कांग्रेस के आला लीडर्स, खासतौर पर दीपक बैज ने तंज कसा और ये कहा कि प्रधानमंत्री अडानी की मदद करना चाहते हैं। कायदे से उनको जो बंद पड़ी सुविधाएं हैं आम नागरिकों की, रेलवे से संबंधित, उस पे बोलना चाहिए था। एक और बात थी कि आए दिन जो रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं, उस पे भी वो मौन रहे, लेकिन कॉरिडोर का ओपनिंग करना वो नहीं भूले। एक तरह से कांग्रेस के दीपक बैज ने उन पर निशाना साधते हुए उनको आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बात और कही। उन्होंने गोधन न्याय योजना को लेकर उसकी क्रिटिसाइज की। ये कहा कि छत्तीसगढ़ में योजना फेल हो गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि गोधन न्याय योजना को अन्य कई प्रदेश अपने स्टेट में लागू करना चाहते हैं, कई नेता अपने प्रदेशों में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि ये योजना ऐसी है कि गोबर बीनने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं। अनेक स्व सहायता समूह से जुड़े लोग इसमें जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए ये आय का साधन बना हुआ है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में अभी लगभग 2.5 से 3 महीना और बाकी है विधानसभा चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए अपने सारी कोशिशें कर रही है और इसीलिए वो आए दिन कभी गृह मंत्री तो कभी प्रधानमंत्री, ये शायद 3 महीने के अंदर तीसरा दौरा था प्रधानमंत्री का और लगातार ये दौरे भी बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक परिवर्तन यात्रा के रूप में भी उन्होंने 12 तारीख को जबकि दंतेवाड़ा शुरू हुई थी, दूसरी यात्रा 16 तारीख को कल जसपुर नगर शुरू हो रही है दोनों, 28 तारीख को बिलासपुर में दोनों यात्राओं का समापन होगा। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए निसंदेह बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आ रही है, बहुत गहरी कोशिशें कर रही है। उनकी इन कोशिशों को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे पास एक खबर और है, वो यह है कि कल 16 तारीख को जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा 19 अगस्त को रायपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने 9 बड़ी घोषणाओं का विस्तार किया था, योजनाओं का विस्तार किया था, उनकी गारंटी दी थी और किसानों से संबंधित एक बड़ी जो घोषणा थी जिसको उन्होंने होल्ड कर दिया था और ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में होने वाली अगली जनसभा में वो इसका खुलासा करेंगे। जगदलपुर में होने वाली इस 16 तारीख की जनसभा में उम्मीद की जा रही है कि वो 10वीं गारंटी का खुलासा भी करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आ रहे हैं। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी का फोकस छत्तीसगढ़ में भी है और खास तौर पर बस्तर में है। बस्तर में उनके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, जो कि बस्तर से आते हैं, छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है उनको आम आदमी पार्टी का, और ये कल की जो सभा है 16 सितंबर की, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की चूंकि घोषणा भी है कि वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी तैयारियों में 3 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल का भी ये तीसरा दौरा है भगवंत मान के साथ। और निसंदेह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल पुथल देखने मिलेगा, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। अभी तक का जो सर्वे बता रहा है वो ये है कि यहाँ पर भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका ग्राफ सबसे ऊपर है और आम जनता में भी पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखने के बावजूद ये लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता भी कांग्रेस के काम से संतुष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है किसानों के लिए जो योजनाएं हैं धान खरीदी का, जिसके बलबूते पर पिछले साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई थी, एक बम्पर जीत जिसमें 90 में से 68 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक बार फिर सबका ध्यान, सबकी नजर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में रहेगी, जिसमें खासतौर पर बिजली बिल
और धान की खरीदी, दो ऐसे मुद्दे रहेंगे। बिजली बिल ऑलरेडी 400 यूनिट तक जो है आम जनता के लिए जो घरेलू उपयोग की बिजली है वो कांग्रेस ने छूट दे के रखी है 50%, और 2500 रुपए प्लस बोनस जो रेट था। अभी पिछले दिनों कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक चर्चा के दौरान पत्रकारों से कहा था कि इस बार प्रदेश की सरकार धान का रेट 3600 रुपए तक करने की सोच रही है, योजना बना रही है, और यदि ऐसा होता है तो निसंदेह कांग्रेस का घोषणा पत्र एक बार फिर नहले पे दहला साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारी खबर कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।